अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय की है। ये कहानी है अश-शैखान की, जहां उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और एक अहम जंग की तैयारी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी सेना का चयन किया, कौन कौन शामिल हुआ और कैसे एक बड़े विश्वासघात का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश-शैखान नाम की जगह पर पहुंचे, उन्होंने अपनी सेना को परेड किया। उन्होंने उन लोगों को अलग कर दिया जो उनके हिसाब से जंग में हिस्सा लेने के लिए कमजोर या बहुत छोटे थे। इनमें अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-खत्ताब, उसामा बिन जायद, उसैद बिन ज़हीर, जायद बिन साबित, जायद बिन अरकम, अरबा बिन अवस, अम्र बिन हज़म, अबू सईद अल-खुदरी, जायद बिन हारिसा अल-अंसारी, साद बिन हब्बा और अल-बरा बिन आजिब शामिल थे। सहीह अल-बुखारी में बताया गया है कि अल-बरा उस दिन जंग में शामिल हुए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफी बिन खदीज और समूरा बिन जुंदुब को सेना में शामिल होने की इजाजत दी। हालांकि वे उम्र में छोटे थे। राफी तीर चलाने में बहुत निपुण थे। समूरा ने कहा, मैं राफी से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं उसे हरा सकता हूं। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उन्होंने दोनों को कुश्ती लड़ने का आदेश दिया। कुश्ती में समूरा जीत गया तो उसे भी सेना में शामिल कर लिया गया। जब रात हुई तो वहां सूरज डूबने की और रात की नमाज अदा की गई। पूरी रात वहीं बिताई गई। 50 लोगों को चुना गया जो कैंप की रखवाली करेंगे और उसका चक्कर लगाएंगे। मोहम्मद बिन मसलमा अल अंसारी, जो काब बिन अल अशरफ के खिलाफ कार्रवाई के हीरो थे, उन्हें रखवालों का इंचार्ज बनाया गया। धकवान बिन अब्द कायस को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। रात खत्म होने पर सुबह होने से पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंप से आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वे अशफ्त पहुंचे तो वहां सुबह की नमाज अदा की। वहां वे दुश्मन के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। यहीं पर अब्दुल्लाह बिन उबई, जो एक मुनाफिक यानी दिखावटी मुसलमान था, ने मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी। उसने अपनी सेना का 1/3 हिस्सा यानी 300 सैनिक लेकर वापस लौटने का फैसला किया। उसने कहा, हमें नहीं पता कि हम क्यों अपनी जान गंवाएं। उसने दावा किया कि वह सिर्फ इसीलिए वापस जा रहा था क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राय नहीं मानी और दूसरों की बात सुन ली। लेकिन असल में यह उसका बहाना था। अगर उसकी राय न मानने की वजह से वह नाराज था तो वह शुरू से ही सेना के साथ नहीं जाता। उसका असली मकसद था मुसलमानों में भ्रम और अव्यवस्था फैलाना ताकि दुश्मन को फायदा हो। वह चाहता था कि मुसलमानों का हौसला टूटे और पैगंबर, उनके वफादार साथी और इस्लाम का पूरी तरह खात्मा हो जाए। उसका मकसद मदीना में अपनी पुरानी सत्ता वापस पाना था जो इस्लाम के आने के बाद उसने खो दी थी। अगर अल्लाह की मेहरबानी न होती तो इस मुनाफिक का प्लान कामयाब हो जाता। बनु हरिथा और बनु सलमा, जो अल अव्स और अल खजरज कबीलों से थे, इस मुनाफिक के व्यवहार से थोड़ा प्रभावित हुए और लगभग वापस लौटने वाले थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस शर्मिंदगी से बचा लिया। कुरान में अल्लाह ने कहा, जब तुम में से 2 गुट हिम्मत हारने वाले थे, लेकिन अल्लाह उनका मददगार था और मुसलमानों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन हरम, जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पिता थे, ने इन मुनाफिकों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपनी हिफाजत के लिए तो लड़ो। लेकिन मुनाफिकों ने जवाब दिया, अगर हमें पता होता कि जंग होगी तो हम वापस न जाते। जब अब्दुल्लाह निराश हो गए तो उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें दूर करे, तुम अल्लाह के दुश्मन हो। अल्लाह अपने पैगंबर की मदद के लिए काफी है। कुरान में इन मुनाफिकों के बारे में कहा गया और ताकि अल्लाह मुनाफिकों की आजमाइश करे, उनसे कहा गया, आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपनी हिफाजत करो। उन्होंने कहा, अगर हमें पता होता कि जंग होगी तो हम जरूर तुम्हारे साथ आते। उस दिन वे ईमान से ज्यादा कुफ्र के करीब थे। अपने मुंह से वह बोल रहे थे जो उनके दिलों में नहीं था, और अल्लाह को अच्छी तरह पता है कि वे क्या छुपा रहे थे।
तो दोस्तों, ये थी अश शैखान की घटना की कहानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे पैगंबर ने अपनी सेना को तैयार किया और मुनाफिकों के विश्वासघात का सामना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अल्लाह हाफिज।